पाप करने वाले व्यक्ति को अंदर से आवाज आने लगती है, गलत किया। घर में कभी तेज आवाज में किसी से बात कर लेते हैं, माता पिता को उत्तर दे दिया बच्चों ने, तब तो गुस्से में दीवार पटक करके चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है। उसी समय से मन से आवाज आने लगती है, गलत किया। हमारी माँ है, हमने ऐसे क्यों बोला, उनसे नहीं बोलना चाहिए था। सबको बोध होता है, लेकिन एक इतना भयंकर राक्षस हमारे अंदर है, ईगो। वो तुरंत आगे आ जाता है, कुछ गलत नहीं किया, भले ही गलत किया हो फिर भी तू क्षमा नहीं मांगेगा। वो और बिगड़ने देता है, और बिगड़ने देता है, उस चीज को और बिगड़ने देता है। भगवत आधीन व्यक्ति में ये ईगो नाम का राक्षस नहीं होता। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो वो तुरंत क्षमा के लिए भागता है कि मुझे क्षमा करो। एक बात कहूं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। अपराध करने के बाद में सबको पता चल जाता है कि मैंने गलत किया, लेकिन उस गलती का इतना रिग्रेट हुआ कि अब मन में सोच रहे हैं कि इसका समाधान क्या करूं, इसको मैं ठीक कैसे करूं। यदि ऐसी प्रवृत्ति आपकी बन रही है तो ये समझ जाना कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर है, इसलिए आप सुधरना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अपराध करने के बाद, पाप करने के बाद, गलत करने के बाद भी स्वीकार नहीं करते, उसको खींचते रहते हैं, उसको लंबा होने देते हैं, उसको चलने देते हैं सालों साल तक। यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है उसके ऊपर, इसलिए परिवर्तन करना चाहता नहीं। भगवत दृष्टि अधिकारी जो हो जाता है, उसके अंदर तुरंत इच्छा प्रकट होने लगती है कि इसका समाधान हो, इसका विश्राम हो, इसका कोई नियोजन निकले, ये इतना लंबा खिंचे ना। इसलिए ये ईगो जो है, इसको एक भाषा में स्वाभिमान भी कहते हैं। ये एक अभिमान का विशेष रूप है, स्वाभिमान। स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन उसमें भी विवेक होना चाहिए कि स्वाभिमान किस रूप में रखें। जैसे एक बहुत सुंदर स्वाभिमान है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगूंगा। इसका मतलब अकड़ नहीं है, ये एक स्वाभिमान है। ऐसा हो सकता है, अच्छा भी है। कई विषय में स्वाभिमान अच्छा है, पर कई विषय में अच्छा नहीं है। पति पत्नी के विषय में भी स्वाभिमान अच्छा नहीं, वहां पर भी स्वाभिमान ही है जिसके कारण उन दोनों का कलेश समाप्त नहीं होता। दोनों में से एक स्वाभिमान का भी त्याग कर देता है ना, तो संबंध बहुत लंबा समय तक चलता रहता है। और जब दोनों में स्वाभिमान आ जाता है तो उस संबंध का अंत निश्चित होता है। इसलिए स्वाभिमान का त्याग करो। कभी किसी को गलत बोल देते हैं, कुछ गलत कर देते हैं, उसके बाद में यदि पता चलता है कि मैंने गलत किया, तो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। जाइए उसके पास बैठ के थोड़ी बात कर लीजिए, थोड़ा कह दीजिए अच्छा ठीक है, सॉरी हो गया हमसे, अब इसको खींचो नहीं, चलो अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम करो, थोड़ी देर खेलो, उसको समाप्त करो, लंबे समय तक मत रखो। क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 17 महापुराण लिखे हैं। 18वां अभी लिखा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी 18 उपपुराण, 17 महापुराण, 4 वेद, महाभारत, सब कुछ रचना करने के बाद भी मन में संतुष्टि नहीं आ रही है। कई ऋषि, कई संत, कई लोग आकर के महिमा मंडन करते हैं, वाह व्यास जी आपने कितना सुंदर लिखा, कितना सुंदर लिखा। लेकिन इतना सुंदर सुनने के बाद भी व्यास जी को लगता है सब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं है। तभी व्यास जी के पास नारद जी का आगमन होता है
और नारद जी महाराज आकर के व्यास जी से कहते, क्या बात है, इतने दुखी क्यों बैठे हैं? बोले, देखो ना, मैंने कितने ग्रंथ पोथियां लिख दी, लेकिन मन अशांत है, मन में संतुष्टि नहीं है। हर उस व्यक्ति को ये बात सुननी चाहिए जिसका मन अपनी क्रिया से असंतुष्ट रहता है। अच्छा, कई जगह पर संतोष करना भी नहीं चाहिए और कई जगह ऐसी है वहां पूर्ण संतोष रखना चाहिए। कौन कौन सी जगह है जहां पर संतोष करना चाहिए? सबसे पहला, भोजन में संतोष करो। जैसा बना है ठीक है, भोजन के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए भोजन करना है। कई लोग भोजन के लिए जीते हैं और कई लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। कौन सा अच्छा है, जीने के लिए खाना कि खाने के लिए जीना? जीने के लिए पाओ, उसमें संतोष करो, जो मिल जाए उसको पाओ। पीली दाल मिल गई, पालो। बैंगन की सब्जी है, पालो। आलू की सब्जी है, पालो। टिंडे बने हैं, पा लीजिए। एक विचित्र टिंडा होता है, हमारे यहाँ बोलते चप्पल टिंडा होता है ना, होता है ना, होता है कि नहीं? चप्पल टिंडा होता है ना, इनको ज्यादा पता है, खाते रहते हैं। लौकी घिया मिल जाए, खाओ, जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष करो। कोई कभी कभी बहुत अच्छा बन जाए तो उसमें भी संतोष करो। भोजन में, अन्न में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, धन में संतुष्ट होना चाहिए। जितना मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, भगवान कृपा करेंगे, हम परिश्रम करेंगे तो हमारे परिश्रम के अनुसार हमको मिलेगा, लेकिन हम संतोष करें। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। धन में संतोष करो। तीसरा, संबंधों में संतोष करो। जो संबंध मिला है, पत्नी का, पति का, बच्चों का, परिवार का, मित्र का, उसमें संतुष्ट रहो, संतोष करो। दूसरा मुझसे अच्छा है ऐसा नहीं सोचो, आपके पास जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनमें संतोष करो। असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अब ये सुनो, कौन कौन सी क्रिया है जिसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए? पहला, पढ़ने में कभी संतुष्ट मत हो। अच्छा देखना, उल्टे हैं हम लोग। जो मैंने पहले बात की उसमें हम असंतुष्ट रहते हैं, और जो अभी बात कहेंगे इसमें सब लोग संतुष्ट नहीं होते। 4 पन्ने पढ़ने के बाद बच्चा, बहुत पढ़ लिया, थक गए, अब तो इतना पढ़ लिया, माँ कहां तक पढ़े इसको। अच्छा, आज एक नया और बन गया, फोन चलाने में भी संतुष्ट हो जाना चाहिए। थोड़ी देर चलाने के बाद बंद कर दो भाई, थोड़ी देर उसको रख दो। और आजकल तो युवाओं से ज्यादा वृद्धों के फोन ज्यादा चलते हैं। घर के दादा दादी पूरे दिन चार्जर ही ढूंढते रहते हैं। अरे दादी, सुबह ही तो चार्ज किया था आपने फोन, डिस्चार्ज हो गया, रील देख रही थी ये बूढ़ों को ज्यादा लगा है चस्का फोन देखने का। उसमें भी संतोष करो, तो 4 हो गए वहां पे संतोष में। हाँ, जितनी देर देख लिया, जितना देख लिया बस करो, ठीक है। और असंतुष्ट किसमें रहना चाहिए? अध्ययन में। जितना भी पढ़ लीजिए, व्यक्ति को यदि अपना सफल जीवन बनाना है, अपने मृत्यु के अंतिम समय तक वो विद्यार्थी बना रहे, तो वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा। विद्यार्थी बना रहे, कभी भी ये ना सोच ले अब मैं व्यापारी बन चुका हूं, अब मैं वकील बन चुका हूं, अब मैं जज बन चुका हूं, अब मैं पुलिस अफसर बन चुका हूं, अब मैं नेताजी बन चुका हूं, अब मैं व्यास जी बन चुका हूं, अब मैं पंडित जी बन चुका हूं। मैं अभी भी विद्यार्थी हूं। आज भी मुझे अर्जन करने की इच्छा है, आज भी मुझे ग्रहण करने की इच्छा है। आप भी कुछ अच्छा बताइए, आप भी कुछ मधुर बताइए। नित्य अर्जन करने की इच्छा रखो। अर्जनात अर्जुन, अर्जुन का मतलब क्या है? जो हमेशा अर्जन करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है विद्या को, उसी को अर्जुन कहते हैं। सावधानी से सुन लीजिए, पति की बात होती है तो उबासी आने लगती है सबको।
सबको तो नहीं आ रही, 2-4 दिख गए मुझे। अध्ययन में असंतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, भजन में असंतुष्ट होना चाहिए। 12 माला होते ही महाराज उबासी आने लग गई, अंगड़ाई आने लग गई। कथा सुनते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी कोई पीछे ऐसे सोफा वाले तो सो ही जाते। इतने संतुष्ट हो जाते हैं 10 मिनट की कथा से ही ये लगता है कि बस हो गया, अब तो संपूर्ण हो गया हमारा। भक्ति से सदैव असंतोष रखना चाहिए। नहीं, अभी बहुत कम है, और करना। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बंगाल में हुए और उनका सिद्ध बकुल, आप लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी तो वहां दर्शन करिएगा। सिद्ध बकुल अपने हाथ से लगाए थे। भगवान की दातुन प्रसादी मिली थी महाप्रभु जगन्नाथ जी की, उसी को पृथ्वी में गाड़ा तो सिद्ध बकुल वृक्ष हुआ। जब जाएंगे आप जगन्नाथपुरी तो वहां हरिदास ठाकुर के स्थान का दर्शन करना, गंभीरा का दर्शन करना महाप्रभु जी के। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का नियम था, प्रत्येक दिन 3 लाख महामंत्र जाप करते थे। कितने? 3 लाख। हरिदास ठाकुर जन्म से म्लेच्छ परिवार से थे, यवन कुल से थे। तो यवनों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे कुल खानदान का बालक और ये हिंदुओं के देवता का भजन करने लगा। बहुत प्रयास किए, कोड़े मारे, जाने क्या क्या किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। तब एक प्रयास किया, एक नगर वैश्या को उनको अपमानित करने के लिए और उनका अपयश करने के लिए एक नगर वैश्या को बुलाया कि तुम इनके कुटिया के भीतर जाओ और इनसे चिकनी चुपड़ी बातें करो और बस इनका मन जीत लेना और फिर जोर से हल्ला कर देना, हम पूरे गांव को लेकर के आएंगे। सब जब देखेंगे कि कोई नाम वाम नहीं, कोई भजन वजन नहीं है, सब इनको जब तुम्हारे साथ देख लेंगे तो इनका अपयश हो जाएगा और उस अपयश से हमारा भला होगा, गांव के लोग ही मिलकर इनको मार देंगे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर बैठे हैं, नाम जप कर रहे थे। तभी वो वैश्या आकर के भीतर बैठ गई। उसके रूप रंग चाल ढाल को देख के हरिदास ठाकुर समझ गए कि किस भाव से आई है, कौन है। आपने इशारा करके कहा बैठो। नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम जप रहे हैं, करते 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 वो वैश्या, अरे अब छोड़ भी दीजिए, कब से आप नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा मुझसे बातें कर लीजिए, मैं आपसे मिलने आई हूं। हरिदास ठाकुर बोले, देवी तुम्हारी मन की जितनी इच्छाएं हैं सब पूरी करूंगा मैं, लेकिन मेरा नियम है, मैं अपना नाम जब पूरा कर लूं उसके बाद बात करूंगा। संतुष्ट नहीं हो रहे हैं अपने नाम से। अच्छा हाँ ठीक है, आप अपना नाम कर लो, मैं बैठी हूं प्रतीक्षा करती हूं। प्रतीक्षा करते 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 आधी रात निकल गई। वैश्या उठ करके गए, अभी और कितना है, अभी चल रहा है। सुबह पक्षी चहकने लगे, भोर हो गई, सूर्योदय हो गया और बाहर सब लोग खड़े थे, वो हल्ला करेगी तो हम भीतर जाएंगे। वैश्या बोली, और कितनी समय लगेगा आपको? बोले, देवी मेरा तो 3 लाख नाम जप का नियम है ना, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है और अगले दिन के ब्रह्म मुहूर्त में 3 लाख पूरे होते हैं और अगले ही क्षण 3 लाख दोबारा शुरू हो जाते हैं। तुम अभी थोड़ी देर के लिए जब सोई थी तभी मेरे नाम पूरे हुए, मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम सो गई थी, तो मैंने अगली 3 लाख की नाम जपमाला शुरू कर दी, अब ये 3 लाख पूरे होंगे तब बात करूंगा। वैश्या सोचने लगी, अजीब आदमी है, मेरा रूप मेरा सौंदर्य कोई देख ले वो स्थिर नहीं बैठ सकता, और मैं इसके सामने बैठी हूं और ये अभी भी क्या लकड़ी घिस रहा है या नाम जप कर रहा है, ऐसा क्या है इस नाम में? मैं संध्या में आऊंगी तब तक नाम हो जाएगा। बोला, हाँ समय से आ जाना, जैसे ही मेरा 3 लाख नाम पूरा हो तुरंत आ जाना, तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वो कितने बजे होगा? बोले, ये कैसे बताऊं, तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करके फिर से आती हूँ। वैश्या सोची कि अभी और बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी, ऐसे
चटक मटक बातें करूंगी, छोड़ देगा नाम को। थोड़ी देर बाद वो आराम करके थोड़े घंटों बाद और श्रृंगार करके जब गई, जा करके बैठ गई, आज बात कीजिए ना मुझसे। बोले देवी बस नाम चल रहा है। कितना रह गया है? बोले 1 लाख और रह गया है, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगेंगे, बैठो। करते 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 फिर रात हो गई। वैश्या को फिर नींद आ गई। थोड़ी देर बाद आंख खुली, हो गए? बोले हो गए थे, तुम सो गई थी, तो तीसरे शुरू हो गए। वो वैश्या बोली ऐसा क्या है इस नाम में, ऐसा क्या है इस नाम में जिसको आप छोड़ते नहीं हैं? ऐसा क्या रस मिल रहा है, या ऐसा क्या आपको प्रेम मिल रहा है, ऐसा क्या भाव मिल रहा है? और बंधुओं, भक्ति यहीं से प्रारंभ होती है। ये भक्ति का प्रारंभ है कि हमारे मन में ये इच्छा प्रकट हो गई, ऐसा क्या है जगन्नाथ जी में, ऐसा क्या है महाप्रसाद में, ऐसा क्या है कथा में, ऐसा क्या है इनके नाम में जो इतने लोग दीवाने। यहीं से प्रारंभ होती है भक्ति। और वो वैश्या यही सोचते हुए जा रही है। बाहर लोगों ने कहा तूने फिर हल्ला नहीं किया? बोले अरे उसका नाम ही नहीं पूरा होता, वो नाम ही करता रहता। आज नींद नहीं आई और मन में सोचने लगी, मैं संतुष्ट करने के और संतुष्ट होने के सारे तरीके जानती हूं, लेकिन मैंने इतना संतुष्ट व्यक्ति नहीं देखा। सोता नहीं है, खाता नहीं है, केवल नाम करता रहता, तो नाम से संतुष्ट हो रहा है। ऐसा क्या है इस नाम में? आज जब पूरी रात यही सोचती रही, तो अगले दिन कोई श्रृंगार करके नहीं गई है, नेत्रों में आंसू भर के ले गई है। मैंने आज तक अपने रूप से, यौवन से, तन से सबका घर बिगाड़ा है, मैंने सबका जीवन बर्बाद किया है। लेकिन आज मुझे पता चला मैंने सबका जीवन बर्बाद नहीं किया, मैंने अपना जीवन बर्बाद किया। आज नामाचार हरिदास ठाकुर के पास जाकर के कहती है, ये नाम मुझे सुना दीजिए। जैसी लगन आपकी लगी हुई है, जैसा प्रेम आपका नाम में होगा, वैसा मेरा भी कर दीजिए। तब हरिदास ठाकुर, अच्छा जितनी देर वो वैश्या बैठी रहती थी ना, हरिदास ठाकुर क्या करते थे? प्रत्येक नाम के बाद नाम भगवान से प्रार्थना करते थे, हे नाम भगवान इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इस पर कृपा करो, इसकी मति को शुद्ध करो, इसके विचारों को पवित्र करो। तभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब व्यक्ति को अपनी गलतियों का बोध होने लग जाए, अपने व्यवहार को सुधारने की इच्छा प्रकट हो जाए, तो समझ जाना या तो आचार्य या फिर ठाकुर किसी ने तो देखा है आपको, तभी बदल रहे हो। अपने आप नहीं बदल सकता कोई। माता पिता पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, भजन किया कर, थोड़ा मंदिर जाया कर, कथाएं सुना कर, नहीं सुनेगा वो आपके कहने से। जब आचार्य की या ठाकुर की उस पर दृष्टि पड़ेगी, उसी दिन सुनेगा वो। सौभाग्यशाली हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब पर दृष्टि पड़ी है, इसलिए सुन रहे हो, इसीलिए बैठे हो। कल हमारे जो यजमान जी वो कह रहे थे, महाराज जी एक व्यक्ति भी उठ के नहीं जाता। मैंने कहा यही कृपा है, उठ के नहीं जा रहे हैं। प्यास लगती तो भी नहीं जा रहे, किसी को वॉशरूम जाना तो भी नहीं जा रहे। मैंने कहा इतनी तटस्थता कथा के प्रति तभी बनती है जब महाप्रभु जी दृष्टि भर के देख लेते। व्यक्ति कहां इतनी देर रुक सकता है? कैसे रुक पाओगे आप लोग? नहीं रुक सकते। हरिदास ठाकुर ने पता क्या किया? तुरंत अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए और बोले, लाली मैंने इस कुटिया में लाखों नाम जप किए। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर का एक नियम और था, 3 लाख नाम प्रतिदिन करते थे। 30 दिन में कितने नाम हो गए? 30 दिन में कितने नाम हो गए? 90 लाख। तो 30 दिन में उनकी जो संख्या होती थी वो 1 करोड़ पहुंचती थी। क्यों? जैसे ही महीने के अंतिम दिन आते थे तो नाम बढ़ा देते थे। क्यों? 1 करोड़ करना, महीने में 1 करोड़ नाम करते थे। आज हरिदास ठाकुर बोले, लाली इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं कहीं और जा रहा हूं,
इस कुटिया में तुम रहो और यहीं रह करके भजन करो। और श्री हरिदास ठाकुर वहां से चले गए और वो वैश्या वहां रहने लगी। अरे इसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार वो नहीं कि आपने कभी कोई कबूतर प्रकट कर दिया, खूब सारे कुछ कर दिए, वो सारे चमत्कार नहीं होते हैं, वो जादू हो सकते हैं। चमत्कार इसको कहते हैं कि जिस वैश्या को देख करके पहले लोगों के चित्त में मलिनताएं आती थी, लोगों के मन में दुर्भाव प्रकट होते थे, लोगों के मन में इच्छा पूर्ति की भावना प्रकट होती थी, आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर की कृपा ऐसी हुई, नाम भगवान की ऐसी कृपा हुई कि अब वह वैश्या जब अपनी कुटिया से बाहर निकलती है तुलसी को जल देने के लिए, जो राह से निकलता है उसको देख लेता, उसी के चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं, भजन करने की इच्छा प्रकट होने लगती है।